बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास आज हम पहला आर्टिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। थोड़ा हमने बेसिक चीज़ें कल डिस्कस की थी वेव्स के रिलेटेड, उन्हीं को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। द नेम ऑफ द आर्टिकल इज पीरियाडिक वेव्स। पीरियाडिक वेव्स स्टूडेंट्स, इसके नेम से ज़ाहिर है कि देयर इज सम काइंड ऑफ पीरियड इज देयर। अब इसकी एक डेफिनेशन जो सिंपल डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ द मीडियम इज डिस्टर्ब्ड पीरियडिकली, यानी अगर आप मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं पीरियडिकली, डिस्टर्ब्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आप मीडियम को डिस्टर्ब करें, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड वन आफ्टर द अदर, और इस तरह वेव्स जो हैं प्रोड्यूस होंगी एक दूसरे के पीछे। सच वेव्स आर नोन एज पीरियडिक वेव्स, उन्हें हम पीरियडिक वेव्स का नाम देते हैं। अब ये जो पीरियडिक वेव्स हैं स्टूडेंट्स, दीज मे बी ट्रांसवर्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ये या तो ट्रांसवर्स हो सकती हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स इसमें दोबारा सुन लें। इफ द मीडियम इज डिस्टर्ब्ड पीरियडिकली, पीरियडिकली का मतलब यह है कि डिस्टर्ब्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड वन आफ्टर द अदर, सच वेव्स आर कॉल्ड पीरियडिक वेव्स एंड द पीरियडिक वेव्स मे बी ट्रांसवर्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अब फ्रेंड्स इसकी एक और डेफिनेशन भी आप यहां पे लिख सकते हैं पीरियडिक वेव्स की, वो मैं यहां पे बोलने लगा हूं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। आप लिख सकते हैं द पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ ए सोर्स produce continuous, regular and rhythmic disturbances in the medium which cause periodic waves in that medium। अब इसको स्टूडेंट्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लुक एट द केस स्टूडेंट्स। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, वी डू एन एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ये मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, बट इट इज हंग वर्टिकली, और इसको हमने वर्टिकली किसी सपोर्ट से हमने इसको अटैच किया हो। इफ वी रेज इट थ्रू सम हाइट, अगर आप इसको थोड़ा सा हाइट पे ले जाके इसको छोड़ दें, एंड इट विल ऑसिलेट, इट विल मूव अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन मूव करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो अपवर्ड में एम्पलीट्यूड ए होगा, डाउनवर्ड में एम्पलीट्यूड ए होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट विल ऑसिलेट एंड इट विल मूव अप एंड डाउन। इसमें वाइब्रेशन जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पे हम पहले जो बात करेंगे जिन वेव्स की स्टूडेंट्स, उन्हें हम ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, वी डू एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे। याद होगा कि ट्रांसवर्स वेव स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैं बता रहा था कि ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स को समझने के लिए डू एन एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये हमारे पास वही सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक स्प्रिंग है और इसके साथ कोई मैस है जो अटैच किया हुआ हमने, और इस मैस के साथ हमने एक फास्टेंड किया हुआ एक रोप को, यानी एक रस्सी को इस मैस के साथ हमने अटैच किया हुआ। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं, कंसिडर अ वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम, अ रोप इज फास्टेंड टू द मैस ऑफ द वाइब्रेटर। इसके साथ हमने ये रस्सी को अटैच किया हुआ, ये आप देख रहे हैं। एज द मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, वी ऑब्जर्व ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स। अब देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ये चीज़ प्रोड्यूस, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रस्सी जो है ये इस तरह की वेव्स इसमें जनरेट हो जाएगी, और इसे हम ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक ख़ास पीरियड है, यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स कहते हैं। याद होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स में हमने ये कहा था, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड at right angle to the propagation of the waves। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल्स की मूवमेंट आप देख रहे हैं कि ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, यानी अपवर्ड और
डाउनवर्ड है पार्टिकल्स की मोशन, वेव्स की डायरेक्शन ये है, तो अंडरस्टूड है कि ये ट्रांसवर्स है। और दूसरे नंबर पे इसमें रेगुलर इंटरवल में ये प्रोसेस हो रहा है, एक खास पीरियड है, तो इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, ये देखें ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये इसकी मेन पोजीशन है जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, और ये अपर एंड है जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये लोअर एंड है जिसे हम ट्रफ का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म होना चाहिए, क्रेस्ट के बारे से हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन है और वेव की डायरेक्शन इधर है, तो श्योरली इनके दरमियान एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, तो इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। और यहां से आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए व्हाट इज क्रेस्ट, आई रिपीट दिस थिंग, क्रेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रेस्ट आप ये कहते हैं द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव above its mean level। The portion of a transverse wave above its mean level, इसे हम क्रस्ट कहेंगे और इसे हम ट्रफ का नाम देते हैं। ट्रफ क्या होता है स्टूडेंट्स? द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव बिलो इट्स मीन लेवल, यानी ट्रांसवर्स वेव का वो पोर्शन, वो पार्ट जो मीन लेवल से बिलो होता है, इसे हम ट्रफ कहते हैं, बिलो इट्स मीन लेवल। अब स्टूडेंट्स इसमें क्रस्ट और ट्रफ के वाले से आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हमेशा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें स्टूडेंट्स कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस होते हैं। जैसे मैंने कल साउंड वेव्स के वाले से आप जानते हैं यानी साउंड वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, और ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है। और इसी तरह अगर आप स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तो इसमें नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए कि इन दैट पर्टिकुलर केस आप देख रहे हैं कि इनकी जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, यानी अबव इट्स मीन लेवल ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और इससे ये वेव जो जनरेट हो रही है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रही है, तो इसे हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। इसे हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, यानी दैट इज नेम्ड एज wavelength। The distance between two consecutive crests or two consecutive trough, इसे हम wavelength कहते हैं, और इसे हम लैम्डा से दार करते हैं, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर होता है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब यहां से आप ये कहेंगे कि यानी ये तो हमने ये कहा कि लैम्डा वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, और एम्पलीट्यूड के वाले से भी हम पढ़ चुके हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन लेवल, ये मीन लेवल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड, इस तरह ये भी एम्पलीट्यूड, ये मैंने लिखा हुआ है ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड से ज़ाहिर करता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि रिलेशन कैलकुलेट हम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव और रिलेशन बिटवीन v लैम्डा एंड t, यानी इनके दरमियान रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिलेशन फॉर स्पीड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव, यानी वेव की स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द टास्क। और आपको ये भी बताना चाहिए कि रिलेशन, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, आ रिलेशन बिटवीन वी लैम्डा एंड टी, यानी वी लैम्डा और टाइम पीरियड,
एंड टाइम पीरियड, इनके दरमियान हम यहाँ पे रिलेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया था कि हम वेव्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास वेव है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है ये वेव बनाती है, और वेव लेंथ इसके नाम से ज़ाहिर है। वेव लेंथ मीन लेंथ ऑफ द वेव, यानी लेंथ ऑफ द वेव, ये यहाँ से एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये वेव लेंथ कहलाता है। द लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ लैम्डा से ज़ाहिर करता है, और एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने टाइम के लिए गुजरती है ना स्टूडेंट्स, इससे हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी वेव लेंथ जो है वो लैम्डा होता है, और जितने टाइम के लिए ये वेव गुजरती है उससे हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक वेव को जितना टाइम चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने के लिए, इससे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। रिलेशन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से डिस्टेंस को रिप्लेस करेगा कौन सी चीज़, लैम्डा, बिकॉज दे हैविंग सेम यूनिट। एस का यूनिट मीटर है और वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर है। वी एस इट इज। फॉर वन वेव की बात हो रही है, तो वन वेव के लिए आप जानते हैं कि जितना टाइम चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। और यहाँ से अगर आप वी की वैल्यू की बात करें तो वी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, वी बराबर होगा जी लैम्डा ओवर टी। अब इसको हम यूं भी लिख सकें, वी इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू लैम्डा। तो यहां से आप ये कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट करें तो 1 ओवर टी की जगह पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और यहां से लैम्डा आ जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो आई मीन स्पीड ऑफ द वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, and this is the general expression for all types of wave motion। चाहे वेव्स जो हैं ऑन स्प्रिंग हो, स्ट्रिंग हो, साउंड वेव्स हों, वाटर वेव्स हों, रेडियो वेव्स हों, तो स्टूडेंट्स इनके लिए आप यही रिलेशन जो है ये आप अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि दैट इज़ द रिलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ वेव। और वेव्स जैसे मैंने बताया, कोई भी वेव्स, जैसे वेव स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, उनके लिए आप यही रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। बात कर रहे हैं फेज की नेक्स्ट में। द शेप ऑफ पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स परफॉर्मिंग एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व। यानी साइन कर्व से आप इसे ज़ाहिर करें। ये साइन कर्व है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है, द वेरियस पॉइंट्स ऑन ए पीरियोडिक वेव इन द फिगर विच हैव सिमिलर और आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट आर सेड टू बी इन फेज। जैसे सी एंड सी डैश है, दे आर सेड टू बी इन फेज, इन्हें हम इन फेज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं एक ही लेवल पे हमें नजर आते हैं, सी एंड सी डैश दे आर इन फेज। इसी तरह डी एंड डी डैश दे आर इन फेज। और यहाँ पे हमें ये भी कंफर्म हो रहा है, द पॉइंट सी एंड सी डैश व्हेन दे मूव अप एंड डाउन ऑलवेज इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इनकी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द अवर डायरेक्शन में है, तो इसलिए इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। दे ऑलवेज हैव आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट्स, और आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनकी, और इनकी वेलोसिटीज भी आइडेंटिकल है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट as the wave passes, the points C and C dash move in a phase। ये एक ही फेज में एक ही एंगल में मूव करते हैं। सिमिलर केस विद द D and D dash, और ये भी एक ही फेज में मूव करते हैं। There are many points on the particles along the medium which are vibrating in phase. These points are separated from one another through distances of lambda, 2 lambda, 3 lambda। अब देखिए सी एंड सी डैश के दरमियान डिस्टेंस कितना, लैम्डा। अब नेक्स्ट आप इसको यहाँ तक जाएं तो 2 लैम्डा, इससे नेक्स्ट में जाएं 3 लैम्डा। तो जो इन फेज होता है, यानी जैसे मैंने सी और सी डैश की बात की, ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इनके दरमियान डिस्टेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर थ्रू आर डिस्टेंसेज ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो आर ऑल in phase with each other, तो they are in phase।
स्टूडेंट ये पॉइंट समझने वाला है। अगर पॉइंट्स इन फेस हैं जैसे सी एंड सी डैश है, डी एंड डी डैश है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा। और इससे नेक्स्ट में जाएंगे तो 2 लैम्डा, उससे नेक्स्ट में 3 लैम्डा एंड सो ऑन। और अगर आप इनके अपोजिट फेस की बात करते हैं, जैसे सी पॉइंट्स और डी पॉइंट्स की बात करें, तो दे आर आउट ऑफ फेस, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सी अपवर्ड है, डी डाउनवर्ड, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी आउट ऑफ फेस। इन्हें हम आउट ऑफ फेस कहते हैं कि इनकी आप देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, सी अपवर्ड है, डी डाउनवर्ड। और अगर ऐसे ही जैसे सी डैश एंड डी डैश है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी आउट ऑफ फेस। तो अब अगर इनके दरमियान डिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं, तो सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स लैम्डा बाई 2 है। अब इससे नेक्स्ट में जाएं तो आप ये कहेंगे कि नेक्स्ट में ऐसे पॉइंट जो आउट ऑफ फेज हो, इनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन होता है स्टूडेंट्स। ये बात आपने इन फेज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, आउट ऑफ फेज है लैम्डा बाई 2। अब इससे नेक्स्ट में जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि 3 लैम्डा बाई 2, उससे नेक्स्ट में 5 लैम्डा बाई 2, यानी आउट ऑफ फेज पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ये होंगे और इन फेज के दरमियान डिस्टेंस ये होंगे। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स की। ये स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जस्ट डायग्राम आपने देखनी है। ये डायग्राम, ये स्टूडेंट्स ये वाली डायग्राम, लुक एट दिस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग वही है जिसका हमने जिक्र किया, और इसको हम इट्स लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली इसको सस्पेंड किया हुआ विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड्स, यानी थ्रेड्स की मदद से आपने इनको, ये थ्रेड्स आपने सम सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ, और इस स्प्रिंग को आपने थ्रेड्स के ज़रिए से आप देख रहे हैं कि इस सस्पेंडिंग पोजीशन में। अब इसको बैक एंड फोर्थ करते हैं, यानी फोर्स लेफ्ट लगाते हैं, राइट लगाते हैं, तो बैक एंड फोर्थ करते हैं, तो हमारे पास जो वेव्स बनेंगी ये स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेंगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, द वेव्स इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होती है, यानी प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स और पार्टिकल्स की डायरेक्शन स्टूडेंट सेम होती है। इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इसको बैक एंड फोर्थ करते हैं, फोर्स लेफ्ट को और राइट को हम लगाते हैं, तो जो वेव्स इसमें जनरेट होंगी ये स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स होंगी। स्टूडेंट्स इसे हम लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स कहते हैं, और पीरियोडिकली है, यानी आप रेगुलर इंटरवल्स में यू आर अप्लाइंग द फोर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द पीरियोडिक वेव्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू।